नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में एक बहुत ही जीवंत और सच कहें तो काफी रंग बिरंगे विषय पर बात होने वाली है। बागवानी कृषि यानी हॉर्टिकल्चर फार्मिंग। यह विषय सिर्फ खेतों के बारे में नहीं है, बल्कि यह हरियाली, बेहतरीन स्वास्थ्य और आर्थिक समृद्धि का एक ऐसा रास्ता है जो नजरिया बदल सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस चर्चा में उतरते हैं। अब स्क्रीन पर जो सवाल है, क्या खेती का एक नया तरीका किस्मत बदल सकता है? सुनने में थोड़ा नाटकीय लग सकता है ना? अक्सर खेती को हम एक बहुत ही पारंपरिक, रूखे और उबाऊ काम की तरह देखते हैं। लेकिन क्या हो अगर खेतों में बोई जाने वाली फसल को जरा सा बदल दिया जाए? ये बदलाव सिर्फ एक खेत को नहीं, बल्कि पूरे आसपास के माहौल को बदल कर रख देता है। यकीन मानिए, इसके नतीजे हैरान करने वाले होते हैं। भाग एक किसान की कहानी, और ये है अर्जुन की अद्भुत कहानी। जरा इस बदलाव की कल्पना कीजिए। अर्जुन एक पारंपरिक किसान था। उसके खेत में क्या होता था? बस वही पुराना गेहूं और धान का चक्र। एक बहुत ही साधारण, शायद थोड़ा नीरस जीवन। लेकिन ठीक बगल में उसके पड़ोसी का खेत मानो किसी और ही दुनिया का हिस्सा था। वहाँ आम, अमरूद के पेड़ थे, ताजी सब्जियां थीं और ढेरों रंग बिरंगे फूल खिले थे। यहाँ तक कि वहाँ मधुमक्खियां भी गुनगुनाती थीं और लोग उस खूबसूरत बगीचे को बस देखने के लिए आते थे। ये सीधा सीधा दिखाता है कि कैसे थोड़ी सी विविधता एक आम से खेत को एक शानदार और फायदेमंद इकोसिस्टम में बदल सकती है। जाहिर है, किसी भी बड़े बदलाव की शुरुआत कुछ नया सीखने से होती है। अर्जुन ने भी यही किया। उसने अपने पड़ोसी से बागवानी का ये नया तरीका सीखा और उसे अपने खेत में आजमाया। उसने एक हिस्से में आम, पपीते, टमाटर और गेंदे के फूल लगा दिए और नतीजा कमाल का रहा। उसे साल भर अलग अलग मौसम में पैदावार मिलने लगी, जिससे उसकी कमाई में भारी उछाल आया। देखते ही देखते वो गांव में एक सफल बागवानी किसान के रूप में मशहूर हो गया। भाग 2, बागवानी कृषि आखिर क्या है? आइए इस नई अवधारणा को स्पष्ट करते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो बागवानी कृषि की वह शाखा है जहां हम सिर्फ पारंपरिक अनाज नहीं, बल्कि फल, सब्जियां, फूल, खुशबूदार मसाले, औषधीय पौधे और सजाने वाले पौधे उगाते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि खेती सिर्फ पेट भरने के लिए अनाज उगाने तक सीमित नहीं है। यह प्रकृति के सबसे खूबसूरत रंगों और अनगिनत फायदों को सीधे खेतों में उतारने का एक बेहद शानदार तरीका है। और इस पूरे तरीके से जो 3 सबसे बड़े फायदे निकल कर आते हैं, वो सच में ध्यान देने लायक हैं। पहला, ये हमें बहुत जरूरी और पौष्टिक भोजन देता है। दूसरा, ये हमारे आसपास के पर्यावरण को एकदम हरा भरा और सुंदर बना देता है। और तीसरा, जो सबसे अहम है, ये किसानों की आमदनी को बहुत तेजी से बढ़ाता है। यानी पोषण, सुंदरता और पैसा, ये तीनों चीजें एक ही जगह से मिल जाती हैं। क्या ये किसी चमत्कार से कम है? भाग 3, भारत और बागवानी। चलिए एक बड़े परिप्रेक्ष्य से कुछ रोचक तथ्य देखते हैं। अगर हम वैश्विक स्तर पर बात करें तो भारत दुनिया के सबसे बड़े फल और सब्जी उत्पादक देशों में से एक है। यहाँ आम को फलों का राजा कहा जाता है और कमाल की बात ये है कि देश भर में इसकी सैकड़ों अलग अलग किस्में उगाई जाती हैं। इसके अलावा मसालों के मामले में तो भारत पूरी दुनिया में एक अलग ही पहचान रखता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि फूलों की खेती किसानों को बहुत कम जमीन में भी बहुत अच्छी खासी आमदनी दे सकती है। और हाँ, ये सभी फसलें वे जरूरी विटामिन और पोषक तत्व सीधे प्रकृति से हम तक पहुंचाती हैं, जिनकी हमारे शरीर को सख्त जरूरत होती है। भाग 4, समाज और देश के लिए इसका महत्व, इसका बहुआयामी प्रभाव। बागवानी का असर किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, ये बहुत ही बहुआयामी है। इसे ऐसे समझिए, अर्थव्यवस्था के नजरिए से ये निर्यात को बढ़ाता है और रोजगार के नए अवसर पैदा करता है, जिससे सीधा फायदा किसानों की जेब को होता है। पर्यावरण की बात करें तो ये सिर्फ हरियाली और सुंदरता ही नहीं लाता, बल्कि मधुमक्खियों और परागण करने वाले अन्य जरूरी जीवों को भी बचाता है, जो हमारे इकोसिस्टम के लिए जीवन दान है। और समाज के स्वास्थ्य के स्तर पर ये एक बहुत बड़ी आबादी के लिए पौष्टिक भोजन लगातार सुनिश्चित करता है। एक तीर से सच में कई निशाने। भाग 5, हम क्या कर सकते हैं? अपने समुदायों में छोटे कदम उठाकर बड़ा बदलाव लाना। व्यवहारिक तौर पर ऐसे कई आसान काम हैं जो हर कोई कर सकता है, जैसे अपने घरों की बालकनी या स्कूलों में ही फल सब्जियों के कुछ पौधे लगाना। जो फल और सब्जियां स्थानीय स्तर पर उगती हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना। पौधों की देखभाल करना और साथ ही पानी की एक एक बूंद को बचाना भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा
हमें इन कीमती बागवानी उत्पादों की बर्बादी को हर हाल में रोकना होगा। और सबसे आसान काम, जितना हो सके उतने ज्यादा पेड़ और फूलदार पौधे लगाना। सुनने में भले ये कदम छोटे लगे, लेकिन इनका असर बहुत बहुत बड़ा होता है। अंत में एक बहुत ही गहरी और प्रेरणादायक बात सामने आती है। बागवानी कृषि केवल फलों और फूलों की खेती नहीं है, बल्कि यह स्वास्थ्य, समृद्धि और हरियाली का एक सच्चा उत्सव है। जितने ज्यादा बगीचे होंगे, भारत उतना ही ज्यादा सुंदर, स्वस्थ और समृद्ध बनेगा। ये विचार सच में हमें रुककर सोचने पर मजबूर कर देता है ना? जरा सोचिए, क्या हम आज एक नया पौधा लगाकर एक नए, हरे भरे और ज्यादा सुरक्षित भविष्य की नींव रख सकते हैं? इसी एक अहम सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। शायद एक सुंदर भविष्य उगाने के लिए पहला बीज बोने का समय अब आ ही गया है।